हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट करेंट कंडक्टर्स। और ये बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और स्टैंडर्ड 11th में जब हम लोग एसआई यूनिट्स की डिफिनीशंस को सीखते थे तो 1 एम्पियर की डिफिनीशन आती थी और उस समय 1 एम्पियर की डिफिनीशन को स्टेट करना बड़ा मुश्किल होता था। आज इस वीडियो में बड़े अच्छे ढंग से आप सीख लेंगे कि हाउ विल वी डिफाइन 1 एम्पियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज वी हैव टू इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर्स, कंडक्टर नंबर 1 and 2. Both are carrying currents I1 and I2 respectively. Let R is the separation between them. तो हमारे मन में एक क्वेश्चन यहाँ उठेगा कि हाउ देयर विल बी फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो बच्चा पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड experiences force and the value of force is given by F equal to ILB sin theta। तो हम लोग एक बात से पक्का आश्वस्त हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उस पर फोर्स लगेगा। अब यहाँ तो भाई कोई मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, लेकिन साथ साथ एक चीज आप और जानते हैं कि हर करंट कैरिंग कंडक्टर produces magnetic field around it। तो you can assume, you can realize conductor number 2 is placed in magnetic field produced by conductor number 1। कंडक्टर नंबर 2 1 के फील्ड में है एंड कंडक्टर नंबर 1 हम मान सकते हैं कंडक्टर नंबर 2 के मैग्नेटिक फील्ड में है। तो बच्चों बोथ आर करंट कैरिंग कंडक्टर्स and both are placed in magnetic fields produced by one another। तो definitely they will experience force। This is physics behind this topic। Okay, तो चलो हम लोग कंडक्टर नंबर 1 की वजह से कंडक्टर नंबर 2 पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसकी क्या डायरेक्शन होगी, उसको जानते हैं। वी ऑल नो राइट हैंड थंब रूल। तो हम थंब को करंट की डायरेक्शन में करेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो यहाँ हमारी फिंगर बच्चों क्या जा रही है, नीचे जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर नंबर 1 एट कंडक्टर नंबर 2 विल बी डाउनवर्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम आप क्या रख दो, B1। सिमिलरली यू कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर नंबर 2 एट कंडक्टर नंबर 1। अगेन यू अप्लाई राइट हैंड थंब रूल। तो फिंगर थंब को करंट की डायरेक्शन में आप करोगे और फिंगर्स को कर्ल करोगे, क्योंकि कंडक्टर आपका इधर है तो आपको इधर देखना है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या होगी, अपवर्ड। हमारी फिंगर्स ऊपर आ रही है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर नंबर 2 जिसका नाम हम लोग B2 रख रहे हैं, दैट विल बी अपवर्ड। कंडक्टर नंबर 1 पर कंडक्टर नंबर 2 का फील्ड जो होगा अपवर्ड होगा। यू ऑल नो डाउनवर्ड फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस साइन and upward field is represented by dot sign। okay, so now magnetic field at conductor 2 due to conductor 1। कंडक्टर 1 की वजह से 2 पर क्या फील्ड होगा बच्चों, सब जानते हो ये वाला फार्मूला, μ0/4 पाई 2I। I यहाँ क्या हो जाएगा, I1 by R। R is the separation, you all know। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दोगे एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड मालूम हो गया। करंट की वैल्यू क्या है, I2 कंडक्टर नंबर 2 में है, ये आपको दिख ही रहा है। तो नाउ फोर्स पर यूनिट लेंथ। वाई पर यूनिट लेंथ, बिकॉज वी हैव टेकन लेंथ ऑफ कंडक्टर इनफाइनेटली लॉन्ग। तो हम पर यूनिट लेंथ का निकाल करके किसी पर्टिकुलर लेंथ पर क्या फोर्स होगा हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ
of conductor 2 will be what? Force on 2 due to 1. क्या हो जाएगा? ILB होता, I क्या हो जाएगा? I2, L आपका कितना हो गया? 1, B कितना हो गया? B1, ILB sin थीटा. What is sin थीटा? Sin 90. Because मैग्नेटिक फील्ड इसका कंडक्टर नंबर 1 का यहाँ क्या डाउनवर्ड और करंट इन दिस कंडक्टर is in this direction, so therefore angle will be 90 degree. So now F21 will be I2 and you put the value of B1 mu naught by 4 pi 2 I1 by R sin 91 होता है, सब आप जानते हैं. F21 will be बच्चों हो जाएगा mu naught by 4 pi 2 I1 I2 by R. This is equation number 2. And what will be direction of इस फोर्स की डायरेक्शन आप बताओ किधर होगी. चलो, 4 फिंगर फील्ड की दिशा में, सेंटर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन इन विच थंब पॉइंट्स इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स कंडक्टर नंबर 1. तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21. तो इसको आप लोग लिख सकते हो टुवर्ड्स कंडक्टर 1. Now you follow same procedure for conductor number I2. जैसे हम लोगों ने कंडक्टर नंबर मैग्नेटिक फील्ड एट कंडक्टर नंबर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1. अब क्या करोगे? मैग्नेटिक फील्ड एट कंडक्टर नंबर 1 ड्यू टू कंडक्टर नंबर 2. एकदम सब कुछ वही. मैग्नेटिक फील्ड एट कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2 विल बी व्हाट? एकदम उसी जैसा प्रोसेस. म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई कितना हो जाएगा? I2 बाई R. इक्वेशन नंबर इसको बना दो 3. एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड. नाउ फोर्स पर यूनिट लेंथ, जैसे आपने फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 2 निकाला है, सिमिलरली फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 ये क्या हो जाएगा? F12. बोलो बच्चों, F इक्वल टू I क्या हो गया? I1. L कितना? यूनिट लेंथ निकालना है, पर यूनिट लेंथ है. ILB कितना? कंडक्टर नंबर 1 इसके मैग्नेटिक फील्ड में B कितना हो जाएगा? B2 इंटू क्या बच्चों? साइन 90. देख लो, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, करंट ऐसे फ्लो है, 90 डिग्री का एंगल है. नाउ यू पुट वैल्यू ऑफ B2. I1 B2 की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I2 बाई R. इसको बच्चों हम लोग और साइन 91 होता है, यू ऑल नो. तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R. इसे बना दो इक्वेशन नंबर 3. एंड नाउ यू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स F12 बाई यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. 4 फिंगर आप फील्ड की दिशा में करोगे बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड. सेंटर फिंगर आप कहां करोगे? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I1 एंड थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स कंडक्टर नंबर 2. तो F21. तो आप देख रहे हो F12, आप देख रहे हो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस F12 एंड F21 टूवर्ड्स ईच अदर. ऐसे कंडक्टर है, तो फर्स्ट कंडक्टर नंबर 1 2 को इधर खींच रहा है, 2 जो है 1 को इधर खींच रहा है. इट मीन्स देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स. इसको हम लोग क्या लिख देंगे? टूवर्ड्स कंडक्टर 2. तो 2 पर फोर्स टूवर्ड्स कंडक्टर 1 है और 1 पर फोर्स टूवर्ड्स कंडक्टर 2 है. इट मीन्स देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स. तो एक बहुत अच्छी चीज देख रहे होंगे, चाहे पर यूनिट लेंथ चाहे कंडक्टर 1 का हो चाहे कंडक्टर 2 का है, दोनों पर बच्चों सेम फोर्स लग रहा है. म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R इज द फोर्स ऑन आइदर कंडक्टर. तो यू कैन से फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 वी हैव F12 इक्वल टू F21. तो इन जनरल फोर्स पर यूनिट लेंथ on either conductor will be what बच्चों? F इक्वल टू म्यू नॉट
बाई 4 पाई, आगे क्या 2I1 I2 बाई आर। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर कंडक्टर। तो आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी यूनिट ऑफ एफ, तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे, न्यूटन पर कूलॉम, बिकॉज बच्चों ये जो फोर्स है दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो आपको कहा जाए डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर्स, तो करिंग कंडक्टर्स, तो आप क्या लिखोगे, क्या डिराइव करोगे, एफ इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई आर। चलिए लगे हाथ हम लोग 1 एम्पियर की डिफिनीशन निकालते हैं। एक चीज आपने और देखा, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ कंडक्टर्स इज सेम, करंट की डायरेक्शन सेम है तो देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। और बच्चों इसको खुद इन्वेस्टिगेट करना तुम लोग, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो जाए तो फोर्स विल बी रिपल्सिव, हाउ, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर करना तुम लोग। ठीक है, चलो डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर डिफाइन करते हैं, एफ इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई आर। इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर ले लो, R ले लो 1 मीटर, म्यू नॉट बाई 4 पाई मैंने आपको बताया है कि ये बच्चों 10⁻⁷ होता है, तो 2 पहले से है, तो F विल बी 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। F की यूनिट क्या होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, न्यूटन पर मीटर। तो चलो बच्चों हम लोग 1 एम्पियर की डिफिनीशन को बताते हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि गिव द एसआई डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर। तो आप कहोगे 1 एम्पियर वो करंट होती है जो 2 पैरेलल लॉन्ग कंडक्टर्स जिनके बीच सेपरेशन 1 मीटर है इन वैक्यूम, वो एक दूसरे के पर यूनिट लेंथ पर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स डेवलप कर रहे हैं। तो हाउ यू स्टेट इन इंग्लिश दिस डिफिनीशन, 1 ampere is that much current which when flow through 2 parallel long conductors separated at distance 1 meter in vacuum produces a force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter on either conductor। इसको बहुत अच्छे ढंग से डिफिनीशन को याद कर लेना, एग्जाम में बच्चों अक्सर आता है। ये तो हो गई पर यूनिट लेंथ की बात। सपोज किसी कंडक्टर के यल लेंथ पर फोर्स निकालना है, तो हाउ यू फाइंड, तो फोर्स ऑन कंडक्टर ऑन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ यल क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई आर इंटू क्या यल। दिस इज फोर्स ऑन लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। और बच्चों इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ कंडक्टर्स इज सेम then force will be attractive। direction of current in both it's same है, then force will be attractive। और डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों अपोजिट है तो फोर्स विल बी रिपल्सिव, तो आप लिख दीजिए एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बच्चे बनते हैं, डेरिवेशन अक्सर पूछा जाता है। तो हम समझते हैं कि आप इसको समझते हैं, प्रैक्टिस कर लेने से डेरिवेशंस आप करने लगेंगे और इस पर क्वेश्चंस भी करना। मैं समझता हूँ कि मेरा प्रयास सफल रहा। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।